खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज मैं आई हुई थी अपनी आपी के घर में और यहाँ पे हम लोग गाड़ी से उतर रहे थे। गाड़ी से उतरते सारी मैंने देखा कि सारे हम लोगों का वेट कर रहे थे, मसलन इंतज़ार करते बच्चे सारे। माँ जो मेरी आपी की बेटी है वो भी माशाल्लाह से, उनके बेटे भी सारे घर पे थे। बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। और आज एक और सरप्राइज़ आपको बताती हूँ। बड़ा कहते हो ना आप लोग कि मैं ससुराल वालों से मिलती नहीं या वो आते नहीं हैं, तो अभी बताती हूँ कौन कौन इकट्ठा हुआ था। खैर माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको अपने लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मेरी आपी की फ़ैमिली को, उनके ससुराल वालों को, सबको अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ अता करे। और मेरी आपी का फाइनली घर ये वाला था जो कि एंटर से आप लोगों ने देखा है कि मैं एंटर हुई हूँ। खैर यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे माशाल्लाह, और इनकी ना जेठानियों के बच्चे भी सारे आए हुए थे मसलन मिलने के लिए। ना आमने सामने घर हैं, सारे भाई जो है ना आमने सामने रहते हैं। 4 भाई हैं माशाल्लाह से, 2 एक जगह पे शिफ्ट हैं, 2 एक जगह पे शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ना आपी ने मज़ेदार सा सूप जो है ना वो बनाया हुआ था, और मुझे बता रही थी कि उनकी जेठानी ने बनाया। तो देखे ज़रा कि आपस में माशाल्लाह से कितनी मोहब्बत है इनमें कि एक दूसरे की किस तरह हेल्प करते हैं, काम आती हैं। और मैं देख के बड़ा हैप्पी हो रही थी। और यहाँ पे एक और सरप्राइज़ आपको देती। बड़ा कहते हो ना आप लोग मैं ससुराल वालों से मिलती नहीं या वो आते नहीं हैं, तो मेरी जो जेठानी साहिबा है ना वो भी आई हुई है। जेठानी साहिबा नहीं, मेरी जेठानी है, वो आई हैं, उनके बच्चे आए हैं। और ये आपको ब्लैक कलर की ड्रेस में जो लड़की नज़र आई थी ना, ये उनकी बेटी है माशाल्लाह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी आपी का ड्राइंग रूम। तो जनाब ये वाला इन्होंने ड्राइंग रूम सेट किया। अभी सारी सेटिंग इनकी होने वाली है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो एक इन्होंने ड्राइंग रूम वाली सेटिंग किया ना, अभी यही की है। किचन भी अभी होने वाला है। तो ये सोफ़ा सेटिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने अभी न्यू जो है ना सब कुछ सेट करवाया है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। मैं वहाँ पर देख के हैरान भी हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ भी दे रही थी आपी को कि अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे। इनके घर में जो जितने भी सारे लोग रहते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और ये घर इनके नसीबों में करें आमीन। और हासिद की नज़र से अल्लाह ताला बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। डेकोरेशन पीसेस बड़े अच्छे इन्होंने परचेज़ किए हुए थे। दूसरा इनकी सोफ़ा सेटिंग मुझे बड़ी पसंद आई। और यहाँ पे ना जो मेरी जेठानी की बेटी है ना वो भी कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, तो मैं जब व्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो बीच में आ गई थी। खैर कोई बात नहीं। ये इनका ना डाइनिंग टेबल वाली साइड है, और ये पूरा एक ही रूम है, मसलन एक ही ड्राइंग रूम में इन्होंने सारी सेटिंग की हुई है। अभी सब कुछ बाकी है, जब नेक्स्ट मैं जाऊँगी ना फिर इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो चुका होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि मेरी आपी जॉइंट फैमिली में रहती थी, मसलन ससुराल वालों के साथ। अभी भी जॉइंट ही है एक हिसाब का, क्योंकि इनकी जेठानी ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी और ये नीचे वाले पोर्शन में। और 2 जो भाई हैं ना वो सामने, इनके बिल्कुल सामने आमने सामने घर है। और इनकी जो माशाल्लाह से सास अम्मी है ना वो इनके साथ अभी आपी के घर में ही आई हुई थी, तो वहीं पर थी। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉयमेंट की, थोड़ा सा खुश हुए, थोड़ी सी दुआएँ दी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सारी दुआएँ दी। अल्लाह ताला मेरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं आपी के लिए, और बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको हक करूँ। और बस वो किचन में मसरूफ़ थी, तो बस मैं इब्राहिम को भी देख रही थी, क्योंकि इब्राहिम मैंने आपको बताया ना कि वो भी थोड़ा सा ढीले हुए थे। और अच्छा एक और अच्छी बात आपको बताती हूँ कि इनकी सारी जितनी भी जेठानियाँ ना मेरी आपी को, वो सारी हमसे मिलने आई थी, मतलब मुझसे मिलने आई थी। और मेरी जो मेरी जेठानी भी जो आई हुई थी ना उनसे भी मिलने आए थे, मतलब हम जो गेस्ट आए हुए थे ना उनसे मिलने आए थे सारे। और ये बड़ी मुझे खुशी की बात लगती है कि देखो कितना चाह होता है ना किस तरह कि कोई अपने काम छोड़ के किसी से मिलने आता है ना, तो ये बड़ी बात होती है, बड़ी एक रिस्पेक्ट होती है जो कि हमें भी मिलती है और हम लोग भी देते हैं। तो अल्लाह ताला सबके दिलों में, सबके घरानों में इसी तरह की खुशियाँ जो है ना वो लेकर आए। और ये जो मैंने आपको बताया ना मेरी जेठानी की बेटी अभी आपको नज़र आई थी, ये 2 बहनें इसकी और है माशाल्लाह से। ये 5 बहनें हैं, एक बहन इनकी फ़ौत हो गई थी। तो खैर ये 5 बहनें बड़ी प्यारी हैं, बड़ी क्यूट है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और आज मुलाकात हुई है, वो मुझसे नाराज़ हो रही थी, मेरी जेठानी ना मुझसे नाराज़ हो रही थी कि तुम आ नहीं रही हमारे घर में। इन्होंने ना कहीं फ़ोन भी किया था मेरे हस्बैंड को आने का, कहते थे, तो मैं ना जा नहीं पा रही थी। आपको पता है कि मैं अभी निकली हूँ, अम्मी की तरफ जाती हूँ या फिर अभी आपी की तरफ आई हूँ। तो हो सकता है कि मैं बच्चों के पेपर्स के बाद फिर वहाँ पर भी चक्कर लगाऊँ, अपनी जेठानी के घर में भी चक्कर लगाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना फोर्स कर रही थी। खैर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना अब मैं आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बच्चों की ड्रेसिंग जो है आप दिखा देती हैं। अपना भी हमने फ़्रॉक स्टिच किया ना उसके बारे में कुछ बताएं, तो फ्लेयर देख लें कि फ़्रॉक का फ्लेयर कुछ इस तरह से था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था ड्रेस। मुझे पर्सनली खुद भी बड़ा पसंद आ रहा था। तो मैं देख देख के खुश हो रही थी कि वाकई जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है अगर उसमें थोड़ी सी ग्रूमिंग आए, थोड़ा सा वो अपने आप को चेंज करे ना, तो वाकई वो चेंज हो जाता है। तो सारी बात इंसान के अपने दिमाग की होती है, सोच की होती है, और दिल की होती है, और समझने की होती है। तो जब आप कुछ चीज़ ठान लेते हैं ना, किसी मकसद के बारे में सोच लेते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो वो इंसान की मेहनत रंग ज़रूर लाती है। तो खैर यहाँ पे मेरी बैंगल्स बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट और हट के लग रहा है ना, तो ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। और बस मैंने फिर अपनी वो जेठानी की बेटी को कहा कि मेरी थोड़ी सी पिक्चर्स ले लो, थोड़ी सी क्लिप्स ले लो, ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो उनको इंतज़ार रहता है।
आप भी अपने आप को चेंज कर सकती हैं अगर आप करना चाहती हैं तो, क्योंकि सारी आपके दिल की बात है। जब आपने अपने दिल में ये चीज़ बिठा लेंगी ना तो आप अपने आप को चेंज कर लेंगी। दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें। जब आप दूसरों की टेंशन लेंगी ना तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकेंगी, और जब आप दूसरों की टेंशन नहीं लेंगी ना तभी आप आगे जा सकेंगी। तो मैंने काफ़ी हद तक ना ये चीज़ अपने अंदर बिठा लिया है कि हमें दूसरों की टेंशन नहीं लेनी, हमें बस अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना है, अच्छा बनाना है। उसके बाद जी मैं और सारे जो है ना हम लोग आ गए थे बाइड लॉन में, और मैं देख रही थी आके और फ्लावर्स कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और मैं भी आपको दिखाए थे ना मैंने कि जब मैं भी लेकर आई थी तो कुछ इनसे मिलते जुलते मेरे भी फ्लावर्स थे, तो इनको देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कह रही थी अब इनको कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाए, क्योंकि जब इंसान को नज़र लगती है ना तो बहुत बुरी लग जाती है। तो खैर मैं आप ही के लिए दिल से दुआएं कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो देख रही है ना आप तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको इस घर से इतना ज़्यादा नवाजे, इतना ज़्यादा नवाजे कि बस 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 कभी भी बस ना हो। तो खैर ये फ्लावर्स इतने क्यूट हैं, अल्लाह ताला इन फ्लावर्स की तरह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आमीन सुमा आमीन। तो हर चीज़ परफेक्ट थी, हर चीज़ बिल्कुल ओके थी, बस जो थोड़ी सी बहुत सेटिंग होने वाली थी किचन की या बेडरूम्स की, वो मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी वो सेट वेट होने वाले हैं। अभी कुछ फर्नीचर जो है उन्होंने परचेज़ करना है, बस यही अभी आप लोगों को जो सेटिंग दिखाई है ना अभी यही हुआ है। तो आहिस्ता 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 जो है ना सारे काम हो जाते हैं, एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है इंसान की ज़िंदगी को बदलने में टोटल। तो अभी जो बदला है ना वही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वही बहुत प्यारा है। आगे भी अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। रिशा मिज़ा साला इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि सारे बच्चे जो वहाँ की फैमिलीज़ के थे ना वो सारे इकट्ठे हुए थे और लॉन में ना खेल रहे थे। कोई ऊपर था, कोई सीढ़ियों में। मुझे डर था कि कहीं ये स्टेयर से गिर ना जाए, लेकिन बस मैं देख रही थी, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, साथ साथ इब्राहिम को भी। अच्छा, इस व्लॉग में ना आपको एक चारपाई नज़र आई थी जो कि मैंने मोहम्मद इब्राहिम के लिए ना इनके पापा ने मंगवाई थी। आप ही से कहा था कि चारपाई का बंदोबस्त करें क्योंकि हमारा बेटा तो जुलूंगी में सोता है, वो तो वैसे सोता ही नहीं। फिर आप ही ने ना अपनी जेठानी के घर से जो है ना चारपाई मंगवाई और बस हम लोगों ने ये बंदोबस्त भी कर लिया। देख लें छोटे बच्चों के साथ क्या कुछ करना पड़ता है। और फिर मैंने साथ में गाड़ी की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको गाड़ी भी दे दी है। और जब ये ड्राइविंग करके आएंगे ना आप ही तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप मुझे देख रही हैं ना तो आपने इस दफ़ा जब भी मेरे घर आना है ना आपने ड्राइविंग करके आना है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं और इनके हस्बैंड भी कर लेते हैं, ये भी करती हैं, इनके बेटे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से फिर अंदर आ गई थी क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ना तलब हो रही थी। फिर मैंने चाय पी अंदर आके और बस थोड़े से क्लिप्स वगैरह लिए और इसके बाद फिर जो है ना खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आप ही के ना घर में जब सारी सेटिंग मसलन होने वाली है ना तो साथ साथ इनकी बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी जो कि मुझे वो बता रही थी कि अभी किचन के हवाले से सब कुछ आने वाली चीज़ें हैं। जैसे डाइनिंग क्या उसको कहते हैं, डिनर सेट वगैरह हो गए, या फिर इस तरह की जो क्रॉकरी की चीज़ें होती है ना वो सारी इनकी अभी आने वाली थी। तो बस वो अभी ना थोड़ा सा समझ लें कि जो चीज़ें उनके पास थी उसी के साथ वो सब कुछ मैनेज कर रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ही आप परेशान ना हो। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करेंगी ना सब कुछ सेट हो जाएगा ना, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ले आइएगा। अच्छा, एक और बात कर लेती हूँ। कल ना मुझे किसी का कमेंट आया था, मुझे कह रही थी कि आप के बेटे के जितना ही मेरा बेटा है और मेरा एक बेटा है और आपके माशाल्लाह से 3 बेटियां और एक बेटा है, तो आप किस तरह से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, सारा काम कर लेती हैं, साथ में वीडियो शूट, व्लॉगिंग, हर चीज़ जो है कैसे मैनेज कर लेती हैं। मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको संभालना ही। मैंने कहा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में ना किसी की भी लाइफ जो है ना वो आसान नहीं है, मुश्किल ही है, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा होता है अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा होता है। तो इसी तरह मेरी भी लाइफ है कि मैं बच्चों के साथ साथ मैंने सब कुछ देखना होता है, घर को भी देखना होता है, एक टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। और इवन कि अपने लिए टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बस बच्चों के लिए करना होता है। ये जो सब कुछ आपको मेहनत नज़र आ रही है ना, ये मैंने अपना एक लाइफ का एक मकसद बनाया हुआ है कि मैंने इसमें जो है ना मेहनत करनी है और इसमें मैंने पूरा होना है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। और जब आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो वो कभी भी अल्लाह आपको मायूस नहीं करता, वो आपको कामयाबी ज़रूर देता है। तो जब भी आपने अपना कोई काम करना हो, जब आपको लगे कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मेरे में हिम्मत नहीं है, तो आपने हिम्मत अपने अल्लाह से मांगनी है, वो आपको हिम्मत देगा इंशाल्लाह और आप अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है अगर इंसान चाहे और अल्लाह चाहे। सबसे पहले अल्लाह चाहेगा तो फिर ही सब कुछ हो सकेगा।
खैर यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी फिर, क्योंकि खाने के लिए सारे बुला रहे थे और खाना माशाल्लाह से आपी ने बहुत अच्छा बनाया था। फ़िश को मसाला भी ये खुद ही लगाती हैं और बड़ा करारा और बड़ा मज़े का लगाती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट जो चीज़ है ना वो फ़िश है। तो आपी को पता था कि मेरे हस्बैंड ने आना है, साथ में हम लोगों ने आना है, तो उन्होंने ये डिश लाजमी की जो है ना ये आइटम की है। और साथ में बिरयानी वगैरह थी, कबाब वगैरह थे, सब कुछ था माशाल्लाह से, सब कुछ बहुत नाइस था। और अकेली जो है ना उन्होंने सब कुछ मेहनत किया। और आपको पता है कि आजकल के मौसम में गैस का बड़ा मसला हो रहा होता है और गैस आ नहीं रही होती, फिर भी उन्होंने अपनी जेठानियों के साथ मिलकर हर चीज़ को मैनेज किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें उनके घर जाकर। और देख लें अब आप लोगों का नज़र आ गया कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के और हम लोग किस तरह के हैं। में जो आपको केक का सीन नज़र आ रहा है ना, ये इनकी जेठानी है मेरी आपी की, और ये आप इनके ना बेटे की बर्थडे थी कहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे व्लॉग में ना ये बर्थडे का सीन लाजमी जो है ना वो ऐड किया जाए। फिर उन्होंने हमें रोक ही रखा, तो बस केक कट किया उन्होंने छोटा सा, और बस इसी तरह वो आपस में खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और खुश रहते हैं। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो यहीं पे आज का प्यारा सा व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल से अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।